जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये 30 क्वेश्चन आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान से देखना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत इनमें से कौन सा है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय या नीलगिरी? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। ये भारत का प्राचीनतम पर्वत है। और हिमालय, ये भारत का मतलब दुनिया का नवीनतम पर्वत है। दुनिया का नवीनतम पर्वत हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों का संरक्षक इनमें से किसे कहते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, संसद? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? भारत का बिस्मार्क इनमें से किसे कहते हैं? गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को या सरदार पटेल को? तो भारत का बिस्मार्क पटेल जो कहते हैं। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना कहाँ पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ये कर्नाटक में स्थित है और इसका कुछ भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कुछ भाग इसका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनु भाकर इनमें से किस खेल संबंधित है? मनु भाकर इनमें से किस खेल संबंधित है? निशानेबाजी, भाला फेंक, ऊंची कूद या कुश्ती? तो ये निशानेबाजी संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? 1492, 1580, 1395 या 1273? तो अमेरिका की खोज 1492 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इम्पोर्टेंट है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश इनमें से किसे कहते हैं? ब्रिटेन को, नॉर्वे को, जापान को या अमेरिका को? तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? पोर्ट लुइस इनमें से किस देश की राजधानी है? सीरिया, घाना, सूरीनाम या मॉरिशस? तो ये मॉरिशस की राजधानी है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। राजधानी और मुद्रा आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन पूछता है। तो जितने भी राजधानी और मुद्रा हैं इंपॉर्टेंट से, उन्हें सभी को याद कर लेना। कोई सा भी एग्जाम हो, इन दो टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम CDS इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम CDS इनमें से कौन थे? अभिनव बिंद्रा, बलदेव सिंह, हरमिंदर सिंह या जनरल बिपिन रावत? तो भारत के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत थे।
क्वेश्चन नंबर 10, काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या असम? तो ये सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्मी कल्चर इनमें से किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर इनमें से किससे संबंधित है? हवा में पौधा उगाना, बागवानी, फूलों की खेती या केंचुआ पालन? तो इसका संबंध केंचुआ पालन से है। वर्मी कल्चर का संबंध केंचुआ पालन से है। क्वेश्चन नंबर 12, तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी? गोपाल, अनंगपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं? तो तोमर वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किस राज्य में स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मिजोरम, कर्नाटक या केरल? तो ये केरल में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? चिनाब, झेलम, बेतवा या महानदी? तो ये झेलम नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन 15, लोकसभा की संरचना संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? लोकसभा की संरचना संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 78? तो ये अनुच्छेद 81 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, सी राजगोपालचारी, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद या जगजीवन राम? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन 17, एयरपोर्ट किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? एयरपोर्ट इनमें से किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? होमर की, आर्थर हेले की, इंदिरा गांधी की या आर के नारायण की? तो ये आर्थर हेले की एक प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का, 8 बैंकों का, 10 बैंकों का या 6 बैंकों का? तो 1980 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा हरिकेन किस खिलाड़ी का उपनाम है? हरियाणा हरिकेन इनमें से किस खिलाड़ी का उपनाम है? सहवाग का, युवराज सिंह का, कपिल देव का या गीता फोगाट का? तो हरियाणा हरिकेन कपिल देव का उपनाम है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से देखते रहना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रदेश कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रदेश इनमें से कौन सा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उड़ीसा? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रदेश गुजरात है। गुजरात की तट सीमा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति का नामकरण किसने किया था? हरित क्रांति का नामकरण इनमें से किसने किया था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गॉड, डॉक्टर स्वामीनाथन या वर्गीज कुरियन? तो हरित क्रांति का नामकरण डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, किसान दिवस किस तारीख को मनाते हैं? किसान दिवस किस तारीख को मनाते हैं?
23 दिसंबर, 5 जून, 16 मार्च, 10 मई। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? संघ की राजभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 343 में दी गई है। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 25, धूपगढ़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ी इनमें से किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी, महाकाल या अन्नामलाई? तो ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 26, लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? लावनी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो ये महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन 27, लोक लेखा समिति इसमें कितने मेंबर होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 20, 30, 15 या 22? तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 28, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी का, लाल का, पीला का या हरा का? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है और सबसे अधिक लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 29, वह एकमात्र प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। कौन से वे प्रधानमंत्री हैं जो अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी लोकसभा में नहीं गए? चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह? तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने पूरे कार्यकाल में एक दिन भी लोकसभा में नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? हिमाचल प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।